Students, today we will start with the cross multiplication method, which is your exercise 3.5 of pair of linear equation in two variables. तो तीन मेथड थे हमारे अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। वो तीन मेथड थे हमारे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कर लिया, एलिमिनेशन मेथड कर लिया। टुडे दिस इज द लास्ट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये भी बहुत इजी मेथड है, थोड़ा सा सिर्फ कंसंट्रेशन से आप समझिए। देखिए, इस मेथड का फॉर्मूला तो बेसिकली ये है, लेकिन ये फॉर्मूला कभी भूल जाए तो मैं आपको इजी सी ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको ये याद रहेगा। देखिए, यहाँ पे ऊपर आपने लिखना है x, y और 1, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको a1 बोलते हैं, y के साथ जो होता है b1 और जो कांस्टेंट होता है वो c1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी a2, b2, c2 होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने a1, a2 से स्टार्ट नहीं करना, a1 को स्किप करना है। यहाँ लिखना है b1, b2, c1, c2, फिर लिखना है a1, a2, फिर अगेन जो फर्स्ट लिखा था वो लास्ट में लिखना है b1, b2। फिर हमने एरो स्टार्ट करने हैं अपवर्ड से, यहाँ से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। ये वाला जो मेरा एरो है इसका मतलब है ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी। इसका क्या मतलब है, ये जो दोनों मल्टीपल होंगे तो बीच में माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरा b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ गया मेरा। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 1 है, 1 कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने पहले फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लेना है, x का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर मैंने सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लेना है, y का फार्मूला बन जाएगा। देखिए, पहले मैंने ले लिया टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, ये ले लिया x, ये ले लिया ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा तो मतलब x ही रहा, और ये वाली टर्म यहाँ चले जाएगी, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ गया x का फॉर्मूला। अब अगर y निकालना है तो कंपेयर करो ये टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, तो ये आ जाएगा ऐसे y इज इक्वल टू दिस वन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इधर चल जाएगा। या तो ये फॉर्मूले आप याद रखिए, अगर याद नहीं रहते हैं तो ये याद रखिए सिंपल, x y1 b1 b2, फिर b1 के आगे c1 c2, फिर a1 a2, फिर अगेन जो लास्ट में था वो फर्स्ट में था उसको लास्ट में फिर से लिखना है। लेकिन जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करें या फॉर्मूला ड्राइव करें, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है बच्चे, कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है, जर्नल फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। वरना आपके a1 b1 या c1 या a2 b2 c2 में साइन का कुछ चेंज हुआ तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो आपने प्लस का भी ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल हमारा जर्नल फॉर्मूला है उसमें प्लस है, तो अगर उसमें -2 होगा, यहाँ पर -2y होगा तो मतलब b1 जो है वो -2 है। तो आपको पॉजिटिव साइन का ध्यान रखना है कि हमारा जो ओरिजिनल है जर्नल फॉर्म वो ax प्लस by प्लस c है, तो उसी के साथ आपको कंपैरिजन करना है। आगे तो फिर यही स्टेप्स आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ नहीं भी लिखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने माइंड में कर लिया है, लेकिन आप लोगों से गलती ना हो, इसको हम पहले लिखेंगे x प्लस 2y प्लस जर्नल बना लेंगे इसको, ठीक है। सिमिलरली हो जाएगी x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब a1 क्या है हमारा 1, a2 2, b1 2, b2 3, c1 1 और c2 माइनस 12। अब लिखते हैं फॉर्मूला, ऊपर आ जाएगा x y 1, यहाँ पर क्या होता है b1 b2, तो देखो b1 b2 2 और 3, फिर c1 c2 1 माइनस 1, फिर a1 a2 1 2, फिर b1 b2 2 3। लगा दो एरो, ऊपर से स्टार्ट होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लगाओ फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय दिस, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस -12 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर अगले के नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको कर लिया हमने सॉल्व, ये आ गया हमारे पास ऐसे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम क्या करना है, टेक फर्स्ट एंड थर्ड और इसी तरह सेकंड और थर्ड, ठीक है, इनको लेना है और सॉल्व करना है। तो जब मैंने टेक फर्स्ट एंड थर्ड ले लिया तो मेरा आ गया x अपॉन, ये क्या आ जाएगा
-27, 1 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 27। और सेकंड और थर्ड लूंगी तो ये आ जाएगा मेरा y इज इक्वल टू -14। तो x भी आ गया, y भी आ गया, हेंस द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 27 एंड y इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, खुद सॉल्व करके चेक कीजिए, ये आंसर आना चाहिए आपका। सिमिलरली एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं बताऊंगी इसको। x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 और x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर आपको बोला गया है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कीजिए, या एलिमिनेशन से आपने सॉल्व करना है, या सब्स्टिट्यूशन से आपने सॉल्व करना है बच्चे, तो सबसे इजीएस्ट मेथड क्या होता है, मैंने बोला था इसको जर्नल फॉर्म में बना लो, एलसीएम वगैरह लेके ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। तो बच्चे यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं 6, तो इधर क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1, तो 6 इधर चला जाएगा। तो ये सिंपल इक्वेशन मेरी बन गई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 6 को इधर लाओ, 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a1 मिल गया, b1 मिल गया, c1 मिल गया। सिमिलरली इस इक्वेशन में अगर हम जाते हैं तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लो, 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। a2 मिल गया, b2 क्या है -1 और c2 भी क्या है -9। एक चीज का और बच्चे आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, कई बार हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर y होता है, यहाँ पर x होता है, तो आपने उस केस में भी उसको रीअरेंज करके ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। अदरवाइज जब आप a1 a2 या b1 b2 लोगे बच्चे, तो आपकी वहां पर मिस्टेक आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है सारे के सारे मेथड्स में, कि आप जर्नल फॉर्म में क्वेश्चन लेके चलो। मोस्टली आपने इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अगर आपकी जरा सी भी रेशियोज में गड़बड़ होती है, a1 की जगह b1 और b1 की जगह a1 आता है, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में तो स्पेशली आपने बहुत ही ध्यान से जो भी आपको इक्वेशन दी है उसको अरेंज करके पहले आपने लीनियर जो जर्नल फॉर्म है उसमें लिखना है। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, a1 b1 c1 भी आ गया है, a2 b2 c2 भी आ गया है। अब आप आराम से वो वाला मेथड लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, Which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solution? In case there is unique solution, find it by using cross multiplication method. हाँ जी, तो बच्चे से अगर आपको याद हो तो जब मैंने स्टार्ट किया था 3.1 और 3.2 का बेसिक आपको दिया था, तो वहां पर मैंने आपको एक टेबल बना के बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं। तो उसी में आपको मैंने रेशियोज कंपेयर करके सॉल्व करना बताया था। रेशियोज जब मैंने कंपेयर की थी, 3 तरह की रेशियोज थी। एक हमारी आता था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 जब होता है, तब हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तब पैरेलल लाइंस आती हैं और नो सोल्यूशन होता है। और जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, और जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तब हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, यूनिक सोल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, यूनिक सोल्यूशन होता है, और तब हमारी कंसिस्टेंट होता है पेयर। तो यहाँ पर उसने यही बोला है कि पहले आप ये चेक करो कि सोल्यूशन यूनिक है, नो है या इनफाइनाइट है। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि यूनिक सोल्यूशन है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो यूनिक सोल्यूशन है उनका, तो उसको क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है, फिर उन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चे अगर आपको ऐसा नहीं भी बोला गया, तो पेपर में भी अगर एग्जाम में आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप फटाफट से पहले चेक कर सकते हो। आपका यूनिक सोल्यूशन तभी निकलेगा अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। तो कई बार क्या होता है, अगर वो डाल देगा आपको कोइंसिडेंट लाइन, या हो सकता है पैरेलल लाइन का क्वेश्चन डाल दे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा और आप उसी क्वेश्चन में उलझे रहेंगे। तो बेटर है कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करो, तो पहले आप क्या कर लो, रेशियोज चेक कर लो कि उसका यूनिक सोल्यूशन है भी है या नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन दिया है उसने, तो यहां से हमने पहले क्या कर लिया, इसको फिर से बच्चे जर्नल फॉर्म में लिख लिया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख लिया। ये 5 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 8 इधर जाएगा, -8 हो जाएगा। a1 क्या है 2, b1 क्या है 1,
C1 क्या है -5, A2 क्या है 3, B2 क्या है 2, C2 क्या है -8। सब हमें मिल चुका है। A1/A2 की रेशियो देखें तो 2/3, B1/B2 देखें तो 1/2। सीधा आ गया कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन है तो उसने बोला है कि यूनिक सोल्यूशन है तो इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के साथ। तो बच्चे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये A1, A2, B1, B2, C1, C2 आपके पास आ चुका है। आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है। सिंपली ये चीजें डालेंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। और जो आंसर है आपका, इट शुड बी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। सो चेक इट ऑन योर नोटबुक। देखिए ये क्वेश्चन है बेटा आपका, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और कंडीशन क्या दिया है हमें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो बच्चे रेशियोज की क्या कंडीशन रहती है उसमें हमारी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर हमें कब मिलता है, जब क्या होता है हमारे पास, इनफाइनाइट हमें मिलता है जब हमारी क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। और इस केस में हमारा क्या रहता है, रेशियो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो देखिए ये दिया हुआ है, दो इक्वेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म बनाएंगे। जनरल फॉर्म बनाने के लिए इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 7 है तो इधर आएगा तो -7। ये 3a + b - 2 है तो नेगेटिव लगा लो बाहर, इधर आ जाएगा, अंदर ये ब्रैकेट डालो। ये सारी टर्म्स जो है अपोजिट साइन हो जाएंगे। अब ये दो आगे, इसमें लिख लो A1 क्या है मेरे पास। ठीक है, A1 क्या है, ये इक्वेशन 1, A1 आ गया 2, B1 आ गया 3, C1 आ गया -7। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में A2 क्या है, A - B, B2 क्या है A + B और C2 क्या है -3a + B - 2। ठीक है, अब रेशियो निकालेंगे। A1/A2 क्या आ जाएगा मेरा, 2/A - B, B1/B2 3/A + B, C1/C2 -7/- -3a + B - 2। तो माइनस माइनस कैंसिल। अभी ये तीनों बराबर नहीं है, ये हमें कंडीशन दी गई है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो क्या हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये तीनों रेशियोज हमने लिख ली हैं। तीनों रेशियोज हमने लिख ली हैं। अब हम पहली दो लेते हैं तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a + b इज इक्वल टू 3a - b। तो ये आ जाएगा 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b। सब इधर ले आएंगे तो ये 3a माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ आ गया -a + 5b इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू 5b। ठीक है, एक कंडीशन आ गई। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को ले लो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इन दोनों को ले लो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ जाएगा 9a + 3b - 6 और ये इधर आएगा तो 7a + 7b। सबको इधर ले आओ, प्लस माइनस कर लो तो ये आ जाएगा मेरे पास 2a - 4b - 6b इज इक्वल टू 0। अभी मैंने निकाला कि a किसके बराबर है, 5b के बराबर है तो a की जगह पर क्या आ जाएगा 5b। ये आ जाएगा 10b - 4b - 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी बच्चे, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा मेरे पास। अब b की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू यहाँ a इज इक्वल टू 5b था, इसमें डालेंगे तो a आ गया 5। तो इसका मतलब जो वैल्यूज आई हैं मेरे पास वो क्या आई हैं, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1। अब देखिए फिर से वो वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे पास। फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। क्या करना है, हमें दिया गया है कि हमने इसने बोला है क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, वहां से आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। अगर उनके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो आपने 3 मेथड पढ़ चुके हो अब तक, तीनों मेथड में से अपनी मर्जी से किसी भी मेथड के साथ उसको सॉल्व कीजिए। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days on one has taken food in the mess। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही सिमिलर है उस क्वेश्चन के जो एलिमिनेशन मेथड की एक्सरसाइज में हमने लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, हॉस्टल के चार्जेस फिक्स्ड हैं एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। बाकी जो चार्जेस हैं वो डिपेंड करते हैं कि कोई बच्चा जो है वो मेस में कितने दिन उसने खाना खाया। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे ₹1000। एक लड़की ने 20 दिन खाना खाया तो उसने 1000 रुपए दिए हॉस्टल चार्जेस के, जिसमें क्या क्या इंक्लूड था उसका, हॉस्टल का फिक्स चार्ज और खाना खाने के पैसे। वेयर एज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days pays ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो आप बताइए कि
फिक्स्ड चार्ज हॉस्टल का क्या है और जो खाना खाना है पर डे उसका जो चार्ज है वो क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दो वेरिएबल्स हैं, एक फिक्स्ड चार्ज और एक दूसरा क्या है, एक हॉस्टल का चार्ज है और हमारे पास दूसरा है खाना खाने का चार्ज। तो इसमें दो वेरिएबल्स में ले सकती हूँ, एक फिक्स चार्ज तो एक चार्ज जो पर डे लग रहा है उस पर। ठीक है, दो वेरिएबल्स कौन कौन से आ जाएंगे, फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे। तो हम ले लेते हैं बेटा, लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X एंड द चार्ज पर डे और पर डे चार्ज बी ₹Y। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है कि एक लड़की ने या एक बच्चे ने कितने पे किए हैं, 1000 रुपीज। 1000 रुपीज किसके किए हैं, हॉस्टल के चार्जेस, जो कि हमें नहीं पता, हमने लिए हैं X प्लस 20 डेज के चार्जेस। ठीक है, और 20 डे के खाना खाने के पर डे के हिसाब से। तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी कि X प्लस 20Y इज इक्वल टू 1000। सिमिलरली दूसरे ने कितने पे किए हैं 26 डेज के, 1180। और 26 डेज में क्या क्या था, हॉस्टल के फिक्स चार्ज और 26 डेज का पर डे उसने जो खाना खाया। तो इसका क्या बनेगा, X प्लस 26Y इज इक्वल टू 1180। तो वही मैंने लिखा है, दो इक्वेशंस बन चुकी हैं मेरे पास। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट दोनों के सेम हैं, तो सिंपल में अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा, एलिमिनेशन मेथड से y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू 30 आ गई, y की वैल्यू आ गई 30। इसको फर्स्ट या सेकंड किसी में भी डालोगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 400। तो x क्या था मेरा, फिक्स चार्ज। इसका मतलब फिक्स चार्ज कितना था वहां का, 400। और जो कॉस्ट ऑफ फूड था पर डे वो था ₹30। ठीक है, तो इसी तरह से इसके जो बाकी के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है आई होप आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, अब इसकी ना एक 3.6 एक्सरसाइज है, उसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। क्वेश्चंस में उसने बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कुछ नहीं करना, हमने इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है, x और y की ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बच्चे। सिर्फ हमें क्या चाहिए, यहाँ पर उसने जो इक्वेशन है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके दी है। तो उसने बोला है पहले आप उसको थोड़ा सा सीधा करके लीनियर पेयर की फॉर्म में लिखिए, उसके बाद आपकी मर्जी है, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है, या फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। यू कैन गो बाय एनी मेथड ऑफ योर चॉइस इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो बच्चे ठीक है, यहाँ पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, देखो इन दोनों इक्वेशंस को अच्छे से देखना है आपने। अच्छे से देखने के बाद आपने इस चीज का देखना है कि दोनों इक्वेशंस में कॉमन क्या चीज है, x के टर्म में भी और y के टर्म में भी। अगर मैं देखूं यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है, कोफिशिएंट्स अलग हैं, कोफिशिएंट्स को छोड़ दो क्योंकि सेम नहीं है। यहाँ पर 1/y है, यहाँ पर भी 1/y है। तो बच्चे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले भी आऊं तब भी मेरा नीचे क्या बच जाएगा, 6xy। और मेरे पास तो ऐसी कोई लीनियर इक्वेशन है ही नहीं बच्चे जिसमें xy इकट्ठा हो मल्टीप्लिकेशन में और मैं सॉल्व कर पाऊं। तो इट मीन्स लीनियर फॉर्म में बनाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर लूंगी, 1/x को ले लेती हूँ u और 1/y को ले लेती हूँ v। ठीक है, तो आपकी ये दोनों इक्वेशंस किस में चेंज हो जाएंगी। अब 2, 3 को मैंने नहीं छेड़ा है, सिर्फ मैंने 1/x और 1/y को छेड़ा है क्योंकि ये मुझे ऊपर चाहिए। ठीक है, मेरा क्या आ जाएगा यहाँ u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। यहाँ आ जाएगा u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। ये मैं नेक्स्ट पेज में कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको। ठीक, ये देखिए ये आ गया u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। तो बच्चे अब आपके लिए जरा भी मुश्किल नहीं है। अब जो वेरिएबल्स हैं हमारे ऊपर न्यूमिनेटर में आ चुके हैं और दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, प्लस या माइनस के साथ सेपरेटेड हैं। अब यहाँ पर सीधा एलसीएम ले लिया मैंने 6, यहाँ क्या आ जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। अब ये 6 उठा के लेके जाओ यहाँ पर, तो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। ये बन गई हमारी सिंपल इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन भी हमारी इस तरह से चेंज हो जाएगी, तो उसकी बन जाएगी ये इक्वेशन। अब हमने भूल जाना है कि हमें क्वेश्चन क्या दिया था। अब मेरे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई जहां पर x की जगह पर u है और v की जगह पर y की जगह पर v है। तो बच्चे मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब मैंने इन दोनों को सॉल्व करके u और v की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर मैं देखूं यहाँ पर, अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड के साथ जाना है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, किसी एक को मुझे उड़ाना है। मैं ले लेती हूँ कि मुझे u को उड़ाना है, u को एलिमिनेट करना है यहाँ पर।
तो यू को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो ये 6 होगा, और इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी ये 6 होगा। मतलब दोनों ही इक्वेशंस को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 6u + 4v = 24, और इस पूरी लाइन को किया 3 के साथ मल्टीप्लाई तो आ गया 6u + 9v = 39। लेकिन अभी भी मैं कैंसिल आउट नहीं कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे दोनों के दोनों साइन जो हैं वो सेम हैं। तो दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो साइन है मुझे सबको देने पड़ेंगे, ना कि सिर्फ इसको देने पड़ेगा। ठीक है, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये उड़ जाएगा, एलिमिनेट हो गया, ये हो जाएगा -5v और ये आ जाएगा -15, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, v = 3। अब v = 3 किसी एक इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में ही डाल, इसमें ही डाल दो, थर्ड में डाल दो, तो क्या आ जाएगा 3u + 2 × 3 = 12। यहाँ से आ गया u, तो बच्चे v भी आ गया मेरा, u भी आ गया। लेकिन आपको ध्यान होगा कि जो आपको उसने क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका क्वेश्चन x और y में है, ना कि u और v में। मतलब अभी आप इनकम्प्लीट हो, अभी आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हम जब हमने स्टार्ट किया था हमने क्या लिया था, u = 1/x। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है बच्चे। तो x की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिख सकती हूँ x = 1/u। ठीक है ना, अगर ये इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा, एक ही बात हुआ ना। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इधर चला जाएगा, u इधर चला जाएगा, कुछ भी ले लो। 1/u, तो u की वैल्यू क्या है 2, तो 1/2, x आ गया 1/2। सिमिलरली y कितना है, v कितना है 1/y, y क्या हो जाएगा 1/v, और v की वैल्यू कितनी है 3, तो 1/3। तो x = 1/2 और y = 1/3, जो हमें वैल्यूज x और y की निकालनी थी। तो ये इस तरह से हमने सिर्फ ये वाली इक्वेशन बनानी है खुद, और वो कैसे बनानी है वो देखना है। जो चीजें कॉमन आ रही हैं उनको लेट कर लेना है, लेट करने के बाद अपनी मर्जी से तीनों मेथड में से कोई एक मेथड लगा के सॉल्व करना है और आगे प्रोसीड करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है जैसे 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1। तो देख के बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख लो इन दोनों इक्वेशंस में क्या कॉमन है, 1/√x, 1/√x, 1/√y, 1/√y। ले लो 1/√x = u और 1/√y = v। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, 2u + 3v = 2, सिंपल। और ये हो जाएगी 4u - 9v = -1। अब इन दोनों को ले लो। ठीक है, दोनों को ले लो, तो अगर मैं सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 बन जाएगा, तो मैं काट सकती हूँ। तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और ये दोनों इक्वेशंस लिख ली, साइन चेंज कर लिए, v की वैल्यू आ गई मेरी 3, v की वैल्यू 3 आ गई, किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो u की वैल्यू भी आ जाएगी, u की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखिए u किसके बराबर है 1/√x के, या मैं ये कह सकती हूँ कि √x किसके बराबर है 1/u के। लेकिन मुझे वैल्यूज किसकी चाहिए होती हैं, x और y की, ना कि √x √y की। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकती हूँ। यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा 1/u²। तो x ही रहा 1/u², u² मतलब 1/2 का स्क्वायर 4, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x आ गया 4। सिमिलरली y = 1/√y है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो तो y² = v² = 1/y, v² मतलब 1/9, 1/9 = 1/y, तो मतलब y = 9। इसका मतलब वैल्यूज मेरे पास निकल के जो आई हैं वो क्या है, x = 4 एंड y = 9। सिमिलरली ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस भी आपने करने हैं बच्चे। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 7x - 2y/xy = 5 है और 8x + 7y/xy = 15 है। तो xy किसी भी सूरत में हम लीनियर इक्वेशन में इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट मेथड क्या है, इस पूरी टर्म को पहले इसके साथ डिवाइड कर लो, फिर इसके साथ डिवाइड कर लो। सिमिलरली इस पूरी टर्म को पहले इसके साथ डिवाइड कर लो, फिर इसके साथ डिवाइड कर लो। तो जब इसके साथ करेंगे ये आ गया 7/y - 2/x और ये आ गया 8/y + 7/x। ठीक है, अब कॉमन क्या है यहाँ पर 1/x, 1/x, 1/y, 1/y। चाहे तो आप इस इक्वेशन को सीधा भी करके लिख सकते हैं। तो एक को ये u ले लिया, एक को v ले लिया, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके आंसर्स निकलेंगे। ठीक है, अब 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं आपके पास, आप आराम से कर सकते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो अगर ये लिखना है तो मैं लिख के भी बता सकती हूँ, 7v - 2u = 5, ये आएगी एक इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा मेरा 8v + 7u = 15, ये बनेगी मेरी दूसरी इक्वेशन। तो अब इन दोनों को आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको u को हटाना है ना तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 के साथ इस इक्वेशन को, वो बनेगा 14, और इसको करना पड़ेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, वो बनेगी फिर 14 यहाँ पर, तो फिर u कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन है बच्चे, देखिए 10/x + y + 2/x - 1 = 4 और 15/x + y - 5/x - y = -2। यहाँ पर ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इस पूरी टर्म में देखिए x + y कॉमन है, इसमें x - y कॉमन है, तो मैं पुट कर सकती हूँ 1/x + y = u और 1/x - y = v। ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी 10u + 2v = 4 और ये बन जाएगी 15u - 5v = -2। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे ना आपका u आएगा 1/5। u लेकिन किसके बराबर था हमारा 1/x + y के, 1/x + y, तो लिख सकती हूँ x + y = 1/u। तो 1/u मतलब क्या आएगा, 1/u मतलब 1/1/5 मतलब x + y = 5 मतलब x + y - 5 = 0। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपकी आगे फर्दर दो इक्वेशंस फिर से बनेंगी, लीनियर इक्वेशंस। एक ये बन गई, ठीक है। सिमिलरली जब y को लोगे ना y = 1 है लेकिन v = 1 है, लेकिन v किसके बराबर था हमारा, x - 1 के बराबर था। v किसके बराबर था, 1/x - 1 के बराबर, तो यह क्या आ जाएगा, x - 1 = 1/1, तो x - 1 = 1, तो x - 1 - 1 = 0। अब देखो ये दोनों जो बनी है फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना है, इसको फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से आपकी x और y की वैल्यूज जो है वो निकल करके आएंगी। तो आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। अब आप अपनी NCERT में जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं बाकी के वो सॉल्व करेंगे अच्छे से, और जो भी आपको प्रॉब्लम या डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।